फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अगला यूनिट। नेम ऑफ दिस यूनिट इज मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत ही अच्छा यूनिट है ये, छोटा यूनिट है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स क्रिएट नहीं होते इसमें से, बट कहूंगा इट इज एन इंपॉर्टेंट। इग्नोर नहीं करना किसी भी बच्चे ने इस टॉपिक को। समझ लो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि छोटे से टॉपिक का भी क्वेश्चन पक्का पेपर में आना है, तो फिर गलत क्यों करें हम। इससे पहले जो आपने दो सेक्शंस पढ़े हैं ना, एक्चुअली जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर थर्ड यूनिट है ये, नॉट इन एनसीईआरटी बट प्रदीप टेक्स्ट बुक सपोज, उसमें थर्ड यूनिट के अंदर ए सेक्शन बी सेक्शन दोज आर रिलेटेड विद द टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इससे पहले आपने ये पढ़ा कि जब किसी करंट को पास करते हैं कॉइल्स में से या वायर्स में से, तो उनके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, फील्ड डेवलप होता है, जिस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। पर मैग्नेट्स भी तो होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर किए गए आयरन की एक ओर में, ऐसे मटेरियल जिन्होंने कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फिर मैन मेड मैग्नेट्स, ह्यूमन बीइंग्स ने, साइंटिस्ट ने अलग तरह से कुछ आर्टिफिशियली जनरेट किए, जिन्होंने लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिनको हम मैग्नेट्स कहते हैं। बड़े सारे छोटे होते हुए बचपन में आपने बड़े टॉयज में मैग्नेट्स यूज किए हैं, बड़ी सारी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस की होंगी मैग्नेट्स के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल टॉपिक होता है। हमारी एक अर्थ ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म। तो हमने इस चैप्टर में मैग्नेट्स और अर्थ के मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, इसलिए टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक को तैयार करेंगे आप लोग। आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बनाते हैं। ये चैप्टर काफी हद तक रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर से। आपने उधर आर्टिकल पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, 7 आर्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जर्नल पॉइंट, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंगुलर एसएचएम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। आया कुछ याद? वो सारे आर्टिकल इस चैप्टर में आएंगे, वर्ड चेंज होगा बस, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो बच्चों अभी पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी कंटेंट इस चैप्टर का शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले वेबर ने इसके बारे में ऑब्जर्व किया था, सब्सटेंसेस की इंटरनल अरेंजमेंट को, मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करके उसने मॉलिक्यूलर थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म दी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आज बार मैग्नेट के ऊपर। बार मैग्नेट देखा ही हुआ है सबने, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट, एक साइड की तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस लिखा होता है, बार मैग्नेट। तो आज जो मैं लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं ना बच्चों, उसकी ना मैं साथ में ही आपको पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है। पीडीएफ में जो बातें लिखी होंगी आपने वो सारे पॉइंट्स जो है ना
वो नोट्स में नोट डाउन करने, नोटबुक पे अच्छे से बनाने हैं, प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। ठीक है, देखिए ये आज फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के आपने 20 लेक्चर्स असेस किए, लंबा चैप्टर था। तो आज ये फिर से एक नया चैप्टर, नया पोर्शन शुरू होने जा रहा है। तो हर किसी बच्चे के लिए सुजेशन कि स्टार्टिंग से इस चैप्टर को ग्रैब करो, पैकेट बना के रख लो इसका, कि बाद में आपको जरूरत ही ना पड़े इस चैप्टर को और ज्यादा छानने की। आपका पहले ये रेडी हुआ हो चैप्टर, छोटा है बट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक फंडास। आइए स्टार्ट करते हैं। The molecular theory of the magnetism was given by Weber and modified later by Wing. इस थ्योरी ने क्या कहा, हर सब्सटेंस का हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक मैग्नेट है। हर सब्सटेंस का हर मॉलिक्यूल, पहले सुनिए फिर मैं डिक्टेट करूंगा, लिखना नहीं है साथ साथ। हर सब्सटेंस का हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक मैग्नेट है। जब ये अनमैग्नेटाइज स्टेट में होता है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ना, वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण वो क्लोज चेन्स बनाते हैं। एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को कैंसिल करता है। ठीक है, पर जब हम इनको मैग्नेटाइज करते हैं, और मैग्नेटाइजिंग द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रीअलाइंड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन लीडिंग टू ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट। जब इनको मैं एक डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटाइज करता हूं, सारे एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं, एक साइड साउथ बन जाती है, एक साइड नॉर्थ बन जाती है। इस पर्टिकुलर थ्योरी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी और वेबर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। आइए पहले मैं आपको इसके साथ रिलेटेड सारे की पॉइंट्स डिक्टेट करूं। आवर फर्स्ट आर्टिकल इज ये है हमारा पहली चीज। इस थ्योरी में इन्होंने 6 पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। मतलब मैं आपके सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 6 पॉइंट्स में स्प्लिट कर रहा हूं। बात चाहे आप एक ही पैराग्राफ में एक लाइन में लिख दो तो फिर भी एक आपके ऊपर। क्या है ये 6 postulates? Write down first. Every molecule of a magnetic substance is a complete magnet in itself, having one north pole and other south pole. Number 2, during demagnetization state, the molecular magnets are so arranged
that they form closed chains. Underline कर लेना, closed chains, such that north pole of one cancels the south pole of other. Number 3, during magnetization, the molecular magnets are aligned in systematic order in such a way that one side becomes north, other side becomes south. सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. ओके, नंबर 4, when all the molecular magnets are aligned in one direction, the substance is said to be saturated with magnetism. Substance is said to be saturated with magnetism. जब सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाए ना तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट, यानी कि उसमें और मैग्नेटिक करैक्टर नहीं आ सकता. Substance is said to be saturated with magnetism. Number 5, during alignment, pole strength of each molecular magnet remains same. Pole strength of each molecular magnet remains same. हर मॉलिक्यूलर मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो सेम रहती है ड्यूरिंग देयर अलाइनमेंट. Number 6, when the substance is heated or hammered means उसको तोड़ा जाता है, हथौड़े से उसको मारा जाता है, then some of the molecular magnets again form closed chains. And hence some of the magnetic character will be lost. That is, substance loses its magnetic character on heating.
और हैमरिंग। ये बच्चों थे 6 पॉस्टुलेट्स किसके, एटॉमिक थ्योरी के या मॉलिक्यूलर थ्योरी के। पहला पॉइंट कहता है हर सब्सटेंस का, हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक मैग्नेट है, जिसका एक साउथ पोल है, जिसका एक नॉर्थ पोल है। दूसरा कहता है जब ये डीमैग्नेटाइज स्टेट में होते हैं तो एक का साउथ दूसरे के नॉर्थ को कैंसिल करता है, ये क्लोज चेन्स बना के बैठे हुए हैं, इसलिए ये अनमैग्नेटाइज स्टेट मानी जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है जब इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो हर मॉलिक्यूल अपने आप को रीअलाइन करते हैं इस तरह से कि एक साइड साउथ बन जाए, दूसरी साइड नॉर्थ बने। चौथा पॉइंट ये कहता है जब सारे ही मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं तो सैचुरेशन स्टेज आ जाती है और मैग्नेटिक करैक्टर स्टोर नहीं हो सकता। पांचवा ये कहता है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन जब इनकी रीअलाइनमेंट हो रही होती है हर स्टेज पे पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम रहती है। पोल स्ट्रेंथ अंडरलाइन कर लेना, अभी समझाता हूं। छठा ये कहता है कि जब इसको डीमैग्नेटाइज किया जाता है या हैमर्ड किया जाता है या हीट किया जाता है तो कुछ मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स फिर से क्लोज चेन्स बना लेते हैं और अपना मैग्नेटिक करैक्टर लूज करते हैं। दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी और मॉलिक्यूलर थ्योरी और वेबर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, कल ये 6 पॉइंट्स नोट डाउन आपने बच्चों। बड़ा इंट्रोडक्शन में बेसिक कंटेंट है, कोई पूछ सकता है कंसेप्चुअली व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वेबर्स थ्योरी। इस थ्योरी को लेटर स्टेज में इविंग ने मॉडिफाई किया था, मॉडिफाइड लेटर बाय इविंग। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बार मैग्नेट। करता हूं चैप्टर का मेन हिस्सा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपने बचपन से काफी ज्यादा बार देखा है। कई बार बच्चों वर्ड यूज करना है, थिन बार मैग्नेट। which has length only, no consideration of breadth। ओके, ये जो है ना, ये है इसके पोल्स। कुछ बातें it has always 2 poles of same strength। एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसको छोटे 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 हिस्से बनाते जाओ, हर हिस्से के 2-2 पोल्स हो, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। यानी कि ये कह सकते हैं मोनोपोल्स never exist। ठीक है जी, मोनोपोल्स नहीं एग्जिस्ट करते। दूसरी बात, पोल्स
नेवर एट एंड्स, बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते, स्लाइटली इनसाइड, अंदर की तरफ होते। ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, और ये जो होता ना गैप, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। कोई पूछे ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, पूरी डाइपोल की, बार मैग्नेट की एंड टू एंड डायमेंशन ज्योमेट्रिक लेंथ, और जो पोल्स के बीच गैप है ना, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। तो आप देख ही रहे हो क्या, जो इफेक्टिव लेंथ है ना, वो लेस देन होती हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ। इस बात को वेरीफाई, this 5/6 टाइम्स ऑफ LG होती है, ठीक है। अब आगे एक टर्म आती पोल स्ट्रेंथ, सिंबल होता है उसका स्मॉल m। नाम नहीं क्लियर है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल, is called pole strength, ठीक है। कन्वेंशनली फॉर नॉर्थ पोल प्लस m, फॉर साउथ पोल माइनस m। इसका SI यूनिट एम्पियर मीटर होता है, याद रखना, एम्पियर मीटर। It depends on nature of material of magnet, area of cross section of magnet, और सबसे जरूरी बात स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किस हद तक हमने चीज को मैग्नेटाइज किया, जितना ज्यादा ये बार मैग्नेटाइज के एंड्स को मैं जितना ज्यादा मैग्नेटाइज करूंगा बाय सम मींस, उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। कम मैग्नेटाइज करूंगा, कम पोल स्ट्रेंथ। मान लीजिए ये A मोर मतलब M मोर, ये A लेस मतलब M लेस। समझे बात को? पोल स्ट्रेंथ इन चीजों पे डिपेंडेबल होती है।
पोल स्ट्रेंथ के बारे में पता चला, बार मैग्नेट के बारे में पता चला। अब टर्म करते हैं, आपने पढ़ी है क्या, बड़ी बार पढ़ी है पर यहां डिफरेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये सिंपल आपने क्या पढ़ा था भाई, किसी कॉइल में से करंट पास करो, उसका एरिया करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, करंट का जो था। अब ये नहीं, क्या लिखेंगे बेसिकली कि इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, और बार मैग्नेट कह सकते हो क्योंकि उसमें दो मैग्नेट्स और दो पोल्स हैं, इसलिए डाइपोल। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ। हम हमेशा इफेक्टिव लेंथ ही लेते हैं पोल्स के बीच के, यानी कैपिटल एम क्या होगा, स्मॉल एम इंटू 2L। 2 क्यों लिया, याद है उत्थे भी 2L आर्टिकल्स को याद आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेंथ 2L ली थी हमने, क्यों 2A ली थी या क्या, क्योंकि अगर आर्टिकल में करना है सेंटर में A और A या L और L करना इजी हो। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। इसके ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम स्केलर है, ये स्केलर होती है और ये वेक्टर होती है। यूनिट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय, पोल स्ट्रेंथ की बात आनी चाहे नॉर्थ पोल की लो चाहे साउथ पोल की लो, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाँ जी। अलग अलग सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट के कुछ रिजल्ट्स शेयर करना चाहता हूं, नोट कीजिए पहले ये बात, मैं समझाता हूं आपको डाइपोल मोमेंट के अलग अलग कुछ बातें। पहले आप पोल स्ट्रेंथ, यहां पर स्टॉप करके पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में लिख लीजिए, ताकि मैं इनके कुछ आपको पॉइंट्स अच्छे क्लियर कर सकूं। कर लिया बेटा, आओ तो अच्छे से समझाता हूं। ये देखो, मान लो एक ये साउथ पोल है, एक ये नॉर्थ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ -m, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या, गैप है इनके बीच L। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, m इंटू L। इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं,
बेंड कर दिया, ये नॉर्थ पोल बना, ये साउथ पोल बना, ये -m, ये +m, दिस इज से l/2, दिस इज से l/2। अब ये कितना इफेक्टिव लेंथ ये हो जाएगी, कितनी होगी, √l²/4 प्लस l²/4 यानी कि क्या 2l²/4 यानी कि क्या l/√2। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, m/√2। मान लो मैं इसको ऐसे कर लूं, साउथ पोल ऐसे, नॉर्थ पोल l/3 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 -m +m। गैप कितना हो गया, l/3। अब डाइपोल मोमेंट क्या हो, m/3। पता चल रहा, मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं, सैली से ये L है, अब L क्या होगा, R क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस चीज का, और मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं, रिंग बना दूं ऐसे, जोड़ ही दूं ऐसे, फुल सर्कुलर रिंग जिसकी पूरी लेंथ है L, यानी कि मैंने साउथ और नॉर्थ को ऐसे, आप ऐसे कर दो कि साउथ और नॉर्थ को मैंने जोड़ ही दिया, गैप कितना हुआ 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट का लिंक क्लियर हुआ। हाँ जी ठीक है। अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट आपको कुछ और चीजों का भी बताना चाह रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गया ना भाई, तो चैप्टर का काफी सारे आर्टिकल्स, 7-8 आर्टिकल समझ लो हमारे क्लियर हो जाने, तो हमारी पहली स्टेज जो न्यूमेरिकल्स की है वो क्लियर हो जानी। इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन, एक ये बार मैग्नेट का, एक अर्थ के मैग्नेट का, और एक मैग्नेटिक मटेरियल्स का। बस एक सेक्शन मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, तो पहले इसलिए सारी बातें इसकी क्लियर कराना चाहता हूं। क्लियर है जी ये तो। अब आपने कुछ पिछले पोर्शन में, चलो पहले अभी हम बात कर लें एक कॉमन बात और, जिसको आपने छोटी क्लासेस में भी शायद थोड़ा सा सीखा हो, पर बहुत थोड़ा सीखा होता है, बहुत थोड़ा करके देखते नहीं ना इलस्ट्रेशन इतनी। मान लीजिए मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैंने इसकी ऐसे कटिंग कर दी, तो क्या होगा, ये होगा
2 हिस्से बन गए, यानी कि आपने देखा इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो हाफ होगी, पर एरिया सेम रहा। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m, पोल स्ट्रेंथ है m। इसकी किसी एक की मैग्नेटिक मोमेंट पर पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम, किसी एक की क्या रहे। पर अगर आप एक मैग्नेट को, सुन लो ध्यान से, ऐसे कटिंग करते, ऐसे करने से क्या हुआ, एरिया हाफ हो गया, जिससे पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी। आप कहोगे लेंथ उतनी, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ हाफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या, हाफ। ऐसे वर्टिकल कटिंग की ट्रांसवर्स कटिंग कहते हैं इसको। मैग्नेटिक मोमेंट हाफ, पोल स्ट्रेंथ सेम। ऐसे कटिंग की, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ। ये चीज होती, पता चला। पिछले सेक्शन में, पिछले चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी थी, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी, तो मैग्नेटिक मोमेंट के अलग अलग सबने फॉर्मूले किए। आज टेस्ट भी है बहुत अच्छा सा आपका, नेक्स्ट सेशन में टेस्ट है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन लिया था EF इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वेलोसिटी कंसिडरेशन में लाएं, ये फ्रीक्वेंसी है, अगर वो चीज ओमेगा की टर्म में ले लें तो ये आती है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको आप EVR/2 लिख सकते हो। V क्या हो गया, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और नया फॉर्मेट, m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, हियर m इज मास, MVR क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ क्या, दिस थिंग, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, +1 I ओमेगा, I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्यादातर क्वेश्चन किसके होते हैं, रिंग के, डिस्क के, रॉड के। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डिस्क का हाफ mr², रॉड का ml²/12, ml²/12, वो थिन रॉड ml²/12, उसमें से आप मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल सकते हैं। पता चला, ये न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक मोमेंट के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड। ये मैग्नेटिक मोमेंट की बातें हैं जो रिलेटेड है बार मैग्नेट से। किससे, बार मैग्नेट से। पर हमें डिफरेंशिएट थोड़ी होना बच्चों, हमें ये थोड़ी आना कि आपको मैं मैग्नेटिक मोमेंट इस हिस्से से पूछ रहा हूँ कि इस हिस्से से पूछ रहा हूँ। आपने सारे एस्पेक्ट्स मैग्नेटिक मोमेंट के क्लियर करने, समझे मेरी बात। तो इंट्रोडक्शन पता चली अभी इसी चैप्टर की, पहले छोटी सी। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार मैग्नेट लेंगे। ये हमने एक बार मैग्नेट लिया, थीम समझ लो जरा, आर्टिकल चलने बड़े फास्ट। ये एक बार मैग्नेट है, ये लाइन कौन सी इसकी, एक्सियल लाइन। मुझे इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। इस बार मैग्नेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये ऐसे ऐसे टर्न होगा, एंगुलर SHM निकालना, टॉर्क निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड होंगे,
बार मैग्नेट से, जो कि मेरा फर्स्ट बेसिक लेक्चर होगा। ये तो इंट्रोडक्शन थी आज, इंट्रोडक्शन ऑफ द बार मैग्नेट एंड मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं मैंने सिखाई, बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये चीज, ठीक है। वो बेसिक चीजें जो 9th 10th में की थी, वो मैग्नेट की बातें नहीं हम करेंगे, वो तो बहुत छोटी बातें। क्लियर हुआ पॉइंट आपको, राइट? तो आज इतना इंट्रोडक्शन ही बनाते हैं, ठीक। प्रॉपरली कल चैप्टर शुरू करेंगे। साथ में मैं आपको आज एक इसकी पीडीएफ शेयर करता हूं, क्योंकि एक थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, इसके की पॉइंट्स साथ साथ नोट कीजिए। कुछ पॉइंट्स नए भी लगे, उनको नोटबुक पे आपने नोट डाउन करना है। अच्छे से नोट्स बनाने इस चैप्टर के, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही, ताकि ये चैप्टर छोटा सा जो पैकेट है अच्छे से तैयार हो सके। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।